के पतारा ब्लॉक ग्राम के बनाहारी की है, जहां मतदान के बाद से अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग बुखार और सांस लेने की समस्या से जान गंवा चुके हैं। गांव की ही सुषमा मिश्रा बताती हैं कि उनके पति को पंचायत चुनाव के ठीक बाद बुखार आना शुरू हुआ। जब उनको सांस लेने में समस्या हुई तो उनकी एंटीजन जांच कराई गई, जिसमें पॉजिटिव आने पर सुषमा के पति संदीप को लेकर सारे कानपुर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए दौड़ भाग करती रही और 45 साल के संदीप ने एक अस्पताल की चौखट पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। गांव में संदीप मिश्रा की दुखदायी मौत के बाद एक गृहिणी की भी मौत सांस न ले पाने के कारण हो गई। पुत्र अनिल के मुताबिक सांस लेने में परेशानी के कारण उन्हें भाप दिलाने का प्रयास किया गया, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला और इसी तरह धीरे धीरे गांव में करीब 1 दर्जन लोग काल की गाल में समा गए। गांव की आशा कार्यकर्ती नीलम की माने तो पंचायत चुनाव के ठीक बाद प्रत्येक परिवार में अधिकांश लोग बीमार थे, उन्हें पानी देने वाला भी कोई नहीं था, परंतु अब हालात सुधरना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ है। मामले में चिकित्सा अधीक्षक नीरज सचान से बात करने पर उन्होंने जल्द से जल्द उपकरण ठीक कराने की बात कही है। बनहरी में मरते हुए लोग सिस्टम की उन नाकामियों से पर्दा उठा रहे हैं जो गांव में ऑल इज वेल का दम भरते हैं और घर घर इलाज पहुंचाने का दावा भी करते हैं। कोविड महामारी के इस दौर में घाटमपुर क्षेत्र के गांव भी बेहाल हैं। आपको बता दें कि हम इस समय मौजूद हैं पतारा ब्लॉक के बनहरी गांव में। यहां पर आपको बता दें कि जब से पंचायत चुनाव निपटा है 15 तारीख के बाद से अब तक 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से करीब 2 लोगों की ही सिर्फ जांच हो पाई थी। अन्य सभी मरीज बुखार और सांस लेने जैसी बीमारियों से जूझते हुए दम तोड़ गए। यहाँ पर जमीनी हकीकत की तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि अभी तक पंचायत चुनाव के बाद से संपूर्ण बीमारी के दौरान बीमार लोगों को इलाज की सुविधा तो छोड़िए, कोरोना किट, स्वास्थ्य जांच, मेडिकल जांच और साथ ही साथ जो दावे किए जा रहे थे स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि वो बीमार लोगों को दवाओं के साथ साथ अन्य जागरूकता कार्यक्रम और वैक्सीनेशन उपलब्ध करा रहे हैं, वो सारे दावे खोखले नजर आए। संपूर्ण गांव में जानकारी करने पर पता चला कि गांव में किसी को भी कोरोना किट का वितरण नहीं किया गया है। गाँव की जो एकमात्र आशा कार्यकर्त्री है उनके पास पता करने पर पता चला कि उनको जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट दिया गया था वो भी खराब है और आज तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। गांव में आज से 8 दिन पहले करीब प्रत्येक घर में 1 से 2 लोग बीमार थे और बनहरी जो ये गांव है, इस गांव से सबसे पास का सीएचसी पतारा पड़ता है, यह लोग घाटमपुर ले जाते हैं। लेकिन भ्रांतियों के इस दौर में लोग अपने बीमार लोगों का इलाज उचित स्थान पर नहीं करा पाए और स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल पाई, जिसके कारण पंचायत चुनाव के बाद यहाँ पर करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। साथ ही साथ बहुत सारे लोग बीमार हो गए। जागरूकता के अभाव में लोग वैक्सीन भी नहीं ले रहे हैं। वैक्सीन और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल जाँच करने के लिए तमाम तरह के जो दावे किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से, उनमें कहीं से हकीकत नहीं नजर आ रही है। देखने वाली बात यह है कि इतनी जो तबाही मच रही है गाँव में, इन तबाहियों की खबरें बार बार सामने आने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग बनहरी में क्या करता है। के न्यूज़ के लिए ए सुफियान की रिपोर्ट। आज जब संपूर्ण देश कोरोना महामारी से बेहाल है और देश में बहुत सारे संसाधनों की कमी भी महसूस की जा रही है, ऐसी स्थिति में घाट क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की क्या दशा है ये देखने हम निकले हैं। मौजूद है यहाँ पर बनहरी गांव में, जहां पर हम यहाँ पर मौजूद चाचा से जानेंगे कि गांव के क्या हालत हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हाल हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? गणेश शंकर। गणेश जी, जैसे कि अभी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर पंचायत चुनाव के बाद बहुत सारे लोग बीमार हुए और कुछ लोगों की दुखद मृत्यु भी हो गई। 10 लोग मरे। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि कोई आपके पड़ोस में भी कोई मृत्यु हुई है। संदीप मिश्रा। अच्छा, तो क्या लक्षण थे और किस प्रकार से उनकी कोरोना के लक्षण थे उनके। अच्छा, क्या करते थे वे? ये सेल्समैनी का काम करते थे। अच्छा, तो क्या हुआ, उनको जांच वगैरह कराई? जांच कानपुर में कराई जाके, कहीं किसी अस्पताल में भर्ती एडमिट नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, किसी भी अस्पताल में भर्ती ना, एक आरएस अस्पताल में भर्ती हुए तो उसमें 2 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। अच्छा, हैलर ले गए, काशीराम ले गए, कहीं एडमिशन नहीं हुआ उनका। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, अगर उन्हें सही समय से इलाज मिल जाता तो शायद बिल्कुल बच जाते, कोई उसमें बातें नहीं थी न बचने की। अच्छा, चाहे चुनाव के उसी दिन एक मौत हुई थी, वो भी कोरोना से हुई, और उसके बाद फिर तड़ापड़ 9 मौतें हो चुकी पंचायत चुनाव के दिन के बाद। तो एक मौत पंचायत चुनाव के दिन हुई और उसके बाद फिर लगातार 9 मौतें हुई। तो जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बहुत ही बदतर है। जैसा कि चाचा ने बताया कि जो उनके पारिवारिक जन थे
स्वयं उनको टेस्टिंग के बाद कहीं पर भी इलाज नहीं मिल पाया और करीब 2 घंटे बाद जब वो 2 घंटे तक किसी एक हॉस्पिटल में एडमिट रह सके आरएस हॉस्पिटल में और उसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है। साथ ही साथ जैसा कि शासन दावे कर रहा है कि उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाएं और जांच का संपूर्ण सिस्टम काम करते हुए, टेस्टिंग और ट्रैकिंग के सिस्टम पर काम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव, घर-घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है और जांच की जा रही है और कोरोना किट का वितरण किया जा रहा है। ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिल रही है। मथुरा जिले में कोरोना महामारी को